आज की जो हमारी क्लास है वो है 5th क्लास यानी कि 5वीं क्लास हमारे स्टिचिंग कोर्स की। जो न्यू है वो जाकर पहले जो 1 2 3 4 क्लासेस हैं उनको ज़रा विजिट करें और फिर वो आगे साथ साथ चलें। मेरे चैनल पर ही सारी वीडियोस हैं और बाकी जो है वो ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। उनके पिछले क्लासेस के ऑप्शन हैं, डिस्क्रिप्शन पर लिंक्स हैं और इनकी एक अलग से प्ले लिस्ट है आप लोगों को ताकि आसानी हो सके इस चीज़ की। अच्छा जी, आज की क्लास की तरफ चलते हैं। आज की क्लास है बेसिक बॉडी साइज, सबसे जो मेन चीज होती है। उसके बाद तो देखें जो आपका बॉडी साइज होता है वो जस्ट आपके हिप लाइन तक होता है। उसके बाद आपके साइज में क्या फर्क आते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, ए लाइन, स्मार्ट, ये सारी चीजें ना उसके बाद ऑप्शनली हम रखते हैं। जो बेसिक चीज है वो तो बॉडी आ गई। आज मैंने आपको बताना है अपनी 5th क्लास में, स्टिचिंग कोर्स की 5th क्लास में बेसिक बॉडी का साइज मैं आपको बता रही हूँ। कॉपी पेंसिल पास रख लें, नोट डाउन कर लें एक एक चीज को, ताकि आपको कभी कोई मुश्किल पेश आए तो आप अपनी कॉपी को उठाएं और एक एक चीज को देख सकें। ड्रॉ मैंने आपके सामने कर लिया है पहले से। एक तो ये डबल फोल्ड में किया हुआ है और एक ओपनली किया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जो हमारे इसमें जो पॉइंट्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करें और अच्छे से समझ लें और मुझे कमेंट्स में साथ साथ जरूर अपने मसाइल बताएं। अपने जो आपको कहीं से जो चीज समझ नहीं आ रही है आप मुझे वो चीज जरूर बताएं। और जो न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूला करें प्लीज। साथ साथ लाइक्स भी करते रहा करें वीडियोस को। और कमेंट्स तो मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो चलिए जरा काम की बात पर आते हैं। ये है डबल फोल्ड में, यानी जब हम शर्ट को डबल फोल्ड करते हैं और उसकी कटिंग करते हैं, ये उस तरह का पैटर्न है। और ये मैंने खोल के आपके सामने एक पैटर्न तैयार किया ताकि आपको आसानी हो सके। पैटर्न मेकिंग, अभी ये ड्रॉ मैंने किया हुआ है। आप इस ड्रॉ पे अगर अपना पैटर्न तैयार कर लेते हैं तो आप उसी पैटर्न के जरिए अपने ढेरों ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। आपकी सोच है, इसीलिए पैटर्न मेकिंग बहुत जरूरी होती है, पेपर वर्क बहुत जरूरी होता है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। डबल फोल्ड में जब आपने कटिंग करनी होती है तो आपको राउंड अबाउट साइज लेकर उनका हाफ करना पड़ता है और फिर हाफ से भी हाफ यानी हमें 4th साइज निकालना पड़ता है। ठीक है जी, अभी जो मैंने ये साइज लिखे हैं ये तो हमारे डबल फोल्ड के ही आए हुए हैं, इस वजह से। तो चलते हैं। सबसे पहले जो आपने साइज लेना है वो है क्रॉस बैक का जो साइज आपने लेना है वो अमूमन जो बेसिक साइज होता है वो 7 इंच से ज्यादा नहीं होता। जो क्रॉस बैक है उसका साइज जो है वो 7 इंच आपने, मतलब 14 इंच का जो तीरा है, 14 इंच का तीरा वो नॉर्मली लड़कियों को आता है। मतलब बहुत हेल्दी जब होंगी तो फिर वो बढ़ता रहता है और आखिरी हद 16 से ज्यादा तीरा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं भाई फलां औरत बड़ी मोटी है उसका तीरा तो इतना बड़ा होगा, ये वो नहीं। आपने 16 तीरे को आखिरी हद में रखना है, बस 16 इंच का तीरा आखिरी होता है। 14 इंच ज्यादातर यूज होता है। अगर आप ब्रांडेड साइज पर भी चले जाते हैं तो 14 इंच का तीरा ज्यादातर लड़कियों को आता ही 14 इंच का तीरा। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे 14 इंच का तीरा ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन लगा ली है। उसके बाद जो ये 3.5 इंच आपको नजर आ रहा है, 3.5 इंच के बाद मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया। 3.5 इंच बेसिकली हमने गले का साइज लिया है क्योंकि ये डबल फोल्ड पैटर्न है। यहाँ पे 7 इंच का जब डबल, हम 7 इंच का जब हाफ लेंगे तो ये 3.5 इंच होगा। तीरे के बाद आपने 1 इंच का निशान यहाँ से नीचे की तरफ लगाना है। 1 इंच का निशान, ये बेसिक पॉइंट है, ये आपने हर तरह के ड्रेस पे यूज करना है। फैंसी है, कैजुअल है, पार्टी वेयर है, मोटे का है, पतले का है, जिसका भी है, ये बस 1 इंच का जो ये निशान है ये बेसिक है, ये आपने हर सूरत लगाना है। उसके बाद जो हमने ये 3.5 इंच यानी गले का जो साइज लिया था वहां तक जो निशान है वहां तक ये डॉटेड लाइन लगानी है। इस तरह से आपने थोड़ा सा ना इसको ऐसे तिरछी सी लुक देनी है, क्योंकि जो हमारे शोल्डर्स होते हैं वो कभी भी सीधे नहीं होते हैं। जब आप सीधा सिलाई करेंगे तो कमीज उठी रहेगी। जब ये आपने ट्रेस कर लिया है तो आपने जो कटिंग करनी है वो किस तरह से करनी है कि वो आपने सीधा नहीं चलना, वो आपने इस तरह की तरफ चलना है। मैं ये लाइन ट्रेस कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये आपकी शेप आएगी। जब आप ये तिरछी कटिंग करेंगे तो आपकी ये वाली शेप आएगी। ये देख लें इसकी शेप किस तरह से बनी है। कटिंग हमारी हो गई इस तरह से। उसके बाद आपने इस 1 इंच के निशान के नीचे से अपना लेना है आर्म होल का साइज। आर्म होल का साइज भी अगर आपने जब लेना है तो उसको राउंड अबाउट में लेना है आपने और उसको इस तरह से फिर हाफ करना है, उस पे आपने ये साइज लेना है। अभी जो ये साइज मैंने लिया है ये लिया है 7 इंच। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइज जो लिया है 7 इंच लिया है।
आपका आर्म होल जितना भी है आपने उससे 1 इंच हमेशा कम चलना है, या आधा इंच। कोई स्मार्ट लड़की है तो उसका आधा इंच कम चलना है, या मोटी है तो उसको हमेशा 1 इंच आपने कम लेना है, वरना आपका कंधा बहुत बड़ा कटिंग हो जाएगा। क्योंकि जब हम यहाँ से राउंड करते हैं तो ऑलरेडी चेस्ट फिटिंग के साथ हमारा 1 इंच बढ़ जाता है। अब कंधा तैयार मुझे 8 इंच चाहिए, लेकिन मैंने निशान 7 इंच का लगाया। जब हम यहाँ से राउंड पे लेंगे साइज तो ये 8 इंच का हमारे पास कंधा तैयार आ जाएगा। उसके बाद आपने ये राउंड शेप कैसे परफेक्ट करनी है, सबसे बड़ा मसला लड़कियों को सबसे ज्यादा मसला होता है, जो मेरे पास सीखने भी आती थी, उन्होंने बड़ी अच्छी स्टिचिंग सीख ली, कटिंग सीख ली, हर चीज, लेकिन उनका हमेशा एक चीज पर आके ना उनकी बड़ी बेइज्जती सी हो जाती होती थी। वो ये है कि ये राउंड उनका हमेशा ठीक नहीं होता था। इस राउंड का भी मैं आपको बता दूंगी कि आपने बड़े ढीले हाथ के साथ ये राउंड बनाना होता है। ये जो आपको एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसके थ्रू अगर आप काम करेंगे तो फिर आपकी ये गोलाई कभी खराब नहीं हो सकती। ये आपने एक तिरछी सी लाइन लगानी है जो कि 1.5 इंच की लगेगी, और उसके बाद आपने इस लाइन के साथ जुड़ते जुड़ते इस डॉट के साथ जुड़ना है, और यहाँ से आपने चेस्ट फिटिंग तक जुड़ जाना है। चेस्ट फिटिंग तक जब आप जुड़ेंगे तो ये आपकी गुलाई बड़ी परफेक्ट हो जाएगी। अभी मैं यहाँ से भी हल्का सा आपको रेस करके बताती हूँ कि ये बेसिकली आर्म होल की गुलाई है। ये अब आप देखते जाएं साथ साथ। इसको भी रेस कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा आप साथ साथ पता चल सके सारी शेप का आपको। उसके बाद अगला तरीका क्या है, अभी मैंने आपको फ्रंट कटिंग नहीं बताई है, उसका मैं आपको अलग से एक पैटर्न मेकिंग बता दूंगी, क्योंकि वो इसी में बड़ी खिचड़ी सी पक रही थी, तो मैं आपको अलग से बता दूंगी। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है आपका चेस्ट का साइज। ये जो मैंने चेस्ट का साइज लिया, हाफ में 10 इंच लिया है, और जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंच। 20 इंच हमें तैयार चाहिए, इसलिए हमने ये हाफ में 10 इंच का साइज लिया है। अब ये देखें जी कि 20 इंच जो चेस्ट की फिटिंग है ना, वो अमूमन 50 kg 60 kg या कर लें आप बस 25 प्लस 27 28 तक की जो लड़कियां होंगी उनके लिए 20 इंच का साइज ठीक है। लेकिन इसमें अब आप ये भी तो देखें कि अक्सर ऐसा होता है कि 15 साल की जो लड़की होती है वो बहुत हेल्दी होती है, मतलब ऐसा लग रहा होता है वो 30-40 की कोई लड़की औरत है, तो उसका साइज, अब साइज तो देखें आपने अपने खुद लेने हैं, वो राउंड अबाउट में लेने हैं। मैं वो भी तरीका आपको बता दूंगी, साइज लेने का तरीका भी आपको बता दूंगी कि आपने साइज किस तरह से लेने हैं। साइज आपने अपने लेने हैं, बस कुछ चीजें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि कुछ चीजें बेसिक क्या होती हैं। अब यहाँ पे तो मैंने 20 इंच का साइज ले लिया चेस्ट। अब इसके बाद अक्सर मसला कहाँ आता है कि कमर का निशान आप गलत लगाते हैं। हमेशा कमर का निशान लड़कियों का मोस्टली ऐसा होता है कि वो चेस्ट के बहुत करीब आ रही होती है उनकी फिटिंग, और मुझे पता है कि ये मसला काफी लड़कियों के साथ रहता है कि उनकी फिटिंग यहाँ तक आती है और नीचे पेट से यानी हिप लाइन उनकी फिर बैठती नहीं है, उनकी फिर शर्ट बैठती नहीं है। असल जो वजह है कि जब आपकी ये कमर मतलब वेस्ट इसको कहा जाता है, जब कमर की फिटिंग आपकी एग्जैक्ट जगह पर होगी तो आपकी शर्ट ऊपर से लेके नीचे तक एग्जैक्ट बैठेगी। अभी जो आपने करना है, चेस्ट से लेके कमर तक का साइज जो लेना है वो क्या लेना है, वो 6.5 इंच। ये आपका बेसिक साइज है, ये आप नोट कर लें कि ये आपने हर तरह की लड़की, औरत, मोटी पतली जैसी भी है, दरमियानी है, उसके लिए 6.5 इंच का निशान आपने लगाना है कमर के लिए। 6.5 इंच पे जब आप निशान लगा के कमर की फिटिंग लगाएंगे वो एग्जैक्ट कमर पर ही आएगी। असल जो कमर है वो थोड़ा सा कर्व जहां आपकी बॉडी में आता है, असल कमर वहां पर होती है। अच्छा जी, कमर का जो साइज वो मैंने इस पे लिया है वो है 16 इंच, यानी कि खोलेंगे जब हम इसको तो 16 हो जाएगा। डबल फोल्ड में 8 इंच मैंने ये साइज लिया है। मोस्टली लड़कियों का यही साइज होगा, उनको तो आसानी हो जाएगी। जिनका साइज बड़ा या छोटा है उनको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो हिप लाइन है, हिप लाइन मोस्टली लोग बड़ा मतलब नीचे तक रखवाते हैं कि जब हम मूव करते हैं तो हमारी शर्ट ऊपर की तरफ हो जाती है। ये हर किसी का अपना अपना साइज उन्होंने रखा होता है। जो बेसिक साइज है वो 13 इंच है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनका हमेशा कम रखना चाहिए, उनका 12 इंच तैयार रखना चाहिए, और बहुत ही हेल्दी वालों को तो 11 इंच तैयार रखना चाहिए। उसका क्या है कि जब आप 13 इंच या 14 इंच रखेंगे तो मोटी लड़कियों को फिर पेट से और हिप से कमीज बहुत बुरी तरह टाइट हो जाएगी। अच्छा, ये 6.5 और 6.5 जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 13 इंच आ जाएगा। जो 13 इंच आपका ये साइज मैंने आपको पहले भी बताया है कि 13 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जब टोटल करेंगी तो ये 13 आएगा। और अगर आप डिवाइड में इसका निशान डिवाइड करेंगे, अब इनको कमर तक डिवाइड मतलब कमर तक इसका निशान लगाएंगे, कमर से जब नीचे चलेंगी तो फिर 6.5 करना पड़ेगा। और जिन लोगों को 12 इंच तैयार रखनी है उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 ही करनी है, क्योंकि
कमर की लाइन आपको 6.5 ही चाहिए। फिर यहाँ से नीचे आप बेशक 6 इंच का निशान लगा दें। हिप से, कमर से नीचे हिप तक 6 का निशान लगा लें। अदरवाइज अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते तो जब आप हिप लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इधर से इंची स्टेप को रखें, आप चेस्ट लाइन से इंची स्टेप को रखें इस तरह से, और ये नीचे की तरफ चली जाएं इस तरह। फिर आप 12 इंच का बेशक निशान लगा लें। 6.5 कमर का निशान कभी भी आपने छोटा बड़ा नहीं करना। अच्छा, ये चीज हो गई। उसके बाद जो हिप लाइन है, अमूमन चेस्ट और हिप लाइन बराबर होती है। कुछ लड़कियों की हिप लाइन ज्यादा होती है, चेस्ट कम होती है, चेस्ट ज्यादा होती है, हिप कम होती है। अब ये देखें, ये साइजेस आपने खुद अपने करने हैं, अपनी बॉडी के करने हैं। अब मुझे तो हर किसी का साइज नहीं पता, इस वजह से मैंने वो वाला साइज चुना है जो मोस्टली आधे से ज्यादा लड़कियों का तो ये साइज हर सूरत होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, अगर थोड़ी कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 इंच लिखा था चेस्ट का साइज, उसमें क्या है, उसमें ये है कि देखें, जैसे अभी ये मैंने 20 इंच यहाँ पे लिखा है, ये खोल के, शर्ट को खोल के, जब हम शर्ट को खुला रखेंगे तो हमारे पास 20 इंच एक तरफ का साइज निकलेगा। अदरवाइज जब हम डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे तो 10 इंच, इसका निशान हमें यहाँ पे 10 इंच पर लगाना है इस तरह से। 10 इंच पर निशान लगाना है, और जब हम 10 इंच को खोल के रखेंगे शर्ट को तो वो 20 इंच आ जाएगा। इसी तरह जब ये 16 इंच की हमें फिटिंग चाहिए थी तो यहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाना है। ये है डबल फोल्ड, ये है डबल फोल्ड। इसी तरह नीचे भी 10 इंच हो जाए ऐसे। डबल फोल्ड में हमेशा आधा साइज आपको लिखना है। जब आप शर्ट खोल के रखेंगे तो देखें आपके पास साइज डबल होकर प्लस होकर 10 और 10 प्लस होकर के आएंगे। फिर राउंड अबाउट वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आपको प्रॉपर साइज लेने का तरीका बताऊंगी, फिर आप अपना साइज लें और उसको हाफ करें, और उसमें से फिर हाफ आपने ये अपनी फिटिंग निकाल के इसकी कटिंग करनी है। वो मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा पैटर्न भी साथ बता दूंगी जब मैं उस वीडियो में आपको साइज लेना बताऊंगी। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं। अब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, प्लीज ये कुछ पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। जैसे ये 1.5 इंच की ये वाली लाइन थी, और ये 6.5 इंच का नीचे से। अच्छा, फुल बॉडी का क्या साइज होता है, बॉडी साइज। अब आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि बॉडी साइज क्या होता है। बॉडी साइज जस्ट आपकी हिप लाइन तक होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि भाई हमारा बॉडी साइज ले लें। लोगों को यही पता है बॉडी साइज मतलब ऊपर सर से लेके पांव तक का साइज है। नहीं, आपकी बॉडी साइज जस्ट आपकी नेक से लेके ये शोल्डर इधर से क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक है, बस। इसके बाद आपका साइज नहीं बॉडी साइज में शामिल होता। बॉडी साइज का जो बेसिक साइज है ना वो 21 इंच है। इससे बड़ा जिनकी हाइट बड़ी होती है या जो थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं उनका होगा छोटा बड़ा ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज ये जो साइजेस मैंने आपको बताया अमूमन यही साइज होते हैं। तो अब ये साथ जो मैंने जरा सा पैटर्न तैयार किया हुआ है ये आपको नजर आ रहा होगा। ये भी बस बॉडी पर ही मैंने जरा खोल के, फर्ज करें कि ये शर्ट खुली हुई है और ये वाली शर्ट बंद कटिंग पर है। इसी तरह ये शर्ट बंद कटिंग पे जब आप करेंगे तो जब खोलेंगे तो उसके साइजेस डबल हो जाएंगे। वहां पे 10 इंच का निशान था तो 20 हो गया, 16 हो गया और 20। ये सिर्फ एक हिस्सा है। जब राउंड अबाउट देखेंगे तो 40, 32 और 40 सही हो गया। ये बस कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। ये वाला जो पॉइंट है 1 इंच नीचे की तरफ करके, और ये छोटी छोटी चीजें आपने हमेशा याद रखनी। ये जो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया था बेसिकली ये गला था। जब गले को हमने शर्ट को खोल के रखा है तो देखें 7 इंच पर है। और ये निशान हमने क्यों लगाया, ताकि हम इसको वो फुल यहाँ तक तिरछा ना करें। अक्सर लोग, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी बताऊं कि आप लोगों को अगर किसी ने सिखाया होगा ना तो वो आपको यही कहेगा कि भाई यहाँ से आप थोड़ा आधा इंच नीचे जाओ, आधा इंच यहाँ से नीचे जाओ। नहीं, 1 इंच आपको यहाँ से नीचे जाना है। 1 इंच नीचे करो और यहाँ से पूरा एंड तक तिरछे हो जाओ। नहीं, ये जो एंड तक तिरछा वाला काम है ये आपने नहीं करना। ये जस्ट आपके गले के साथ से तिरछा होता है। जैसे अब ये हमने यहाँ पे गला अगर ड्रॉ किया हुआ है, जैसे फर्ज करें कि ये शर्ट तैयार है, गला हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर शेप क्या आती है ये देखें। ये 1 इंच जब हम नीचे की तरफ गए हैं तो हमने इसको यहाँ से तिरछा किया था। इस तरह की लुक आएगी ये देखें। ये देखें, ये थोड़ी सी शेप बनती है और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप
अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखें कि आपके कंधे कभी भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं होते, हमेशा कंधे आगे से नीचे की तरफ झुकाव होता है उनका, इसलिए हमें ये शेप देनी पड़ती है। और अगर ये एग्जैक्ट ना हो तो आपकी शर्ट में बहुत खराबी आती है, शर्ट पीछे जाती है, खिंच पड़ती है, आप बहुत ज्यादा तंग होते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको डीप कटिंग बताऊंगी वो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड पर ही बता रही हूँ आपको, कि आपको ताकि जो सिर्फ फ्रंट कटिंग है वो समझ आ सके। ये तो मैंने सही स्केल के साथ एक एक साइज मुहैया किया। अब हमने सिर्फ डीप कटिंग के बारे में थोड़ा सा सीखना है, वो किस तरह से करनी है आपने, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आपने यहाँ से तो गोल करने के लिए 1.5 इंच का निशान लिया था, ये तो आपका गोल हो गया साइज, ये आपका साइज गोल हो गया। अब आपने जो फ्रंट जो डीप कटिंग करनी है उसका क्या तरीका है, उसका ये तरीका है कि आपने इस साइज से 1 इंच पीछे की तरफ जाना है। ये जो ये वाली लाइन है ना, कंधे की लाइन, इधर से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आपने डॉटेड लाइन के साथ ऐसे डॉट्स लगा देने हैं। यहाँ तक हो गया, यहाँ ऊपर से आपने गैप नहीं देना, जस्ट आपने नीचे से गैप देना है। ये आपको बात बार बार याद रहनी चाहिए कि ये 1 इंच का गैप आपने नीचे से देना है। उसके बाद जो ये डॉटेड लाइन में आपने 1.5 इंच की लाइन लगाई थी ना, यहाँ पे हमने लगानी होती है 1 इंच की लाइन। इसी तरह 1 इंच की आपने ये तिरछी लाइन लगानी है। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। ये 1 इंच की आपने लगानी है तिरछी लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने देखना है, इसका बराबर करना है। अब ये देखें, ये 8 इंच है अगर, तो हाफ में आ रहा है 4 इंच, ये बराबर हो गया। अब बराबर करने का मकसद ये था आधा करने का, यहाँ से हमने इसको हाफ किया है, 4 इंच नीचे चला गया, 4 ऊपर। अब इसको हाफ करने का मकसद ये था कि हमने इधर से गोलाई करनी है। बेसिकली जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है वो होती यहाँ ऊपर से है, वो कभी भी नीचे से गोल नहीं काटते हैं। अब वो आप देखिएगा कि यहाँ से आपने इस तरह से इस गोल को आपने यहाँ पे लाना है और इसको आपने बड़े ही ढीले हाथ के साथ ये आपने ये वाली लाइन जोड़नी है। अब आप ये देखिएगा जरा कि ये डीप कहाँ से है। ये मैं आपको अंदर से चीजें सारी रेस करके बता देती हूँ। ये डीप ऊपर से आ रहा है, कभी भी नीचे से जाकर डीप नहीं करते। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ये आपकी कटिंग है और डीप आप लेकर जा रहे होते हैं, ये वाला डीप बिल्कुल रॉन्ग है। आपका डीप फ्रंट ये होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने ये वाला साइज लिया था, ये जो आपने शोल्डर आर्म होल का जो साइज लेते हैं, यहाँ से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और इसको इधर मिला देना है। इसको इधर इसको आपने इधर मिलाना है। यहाँ से आपने 1 इंच की लाइन ऊपर लेनी है और फिर यहाँ से आपने इसका ये दरमियान अगर किया है तो फिर ये करके इधर हो जाना है और यहाँ से इधर साथ मैच हो जाना है। ओके जी, उम्मीद है आपको आज की क्लास के बारे में बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। प्लीज